कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बस हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 50 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। घटना कल रात की बताई जा रही है, जब मजदूर ट्रक में सवार होकर महाराष्ट्र से यूपी की ओर लौट रहे थे। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक की बस से टक्कर हो गई। ये मजदूर ट्रक में सफर कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी 8 मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से लौट रहे थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक यह हादसा गुना के कैंट थाना इलाके के पास देर रात का है। प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक और बस टक्कर के बीच चीख पुकार मच गई। बस और ट्रक में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि मौके पर ही 8 मजदूरों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार रात करीब 1 बजे दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार रात करीब 1 बजे दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर पंजाब से लौट रहे मजदूरों को एक रोडवेज बस ने कुचल डाला। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 4 की हालत गंभीर है। देर रात सभी घायलों को मेरठ के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दर्दनाक हादसा मेरठ के घगोली चेक पोस्ट से आगे रेहाना टोल प्लाजा के पास हुआ। बिहार में गोपालगंज जिले के रहने वाले कुछ मजदूर पंजाब से पैदल लौट रहे थे। पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उन्हें कुचल दिया। बताया जा रहा है कि 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस से मेरठ मेडिकल के लिए भेजा गया। इनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। सिटी कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान ने 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 2 मजदूरों से बातचीत हुई। उन्होंने रोडवेज बस से हादसा होना बताया है। फिलहाल रोडवेज बस हाथ नहीं आई है। इसे ट्रेस करने के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस ने रात में ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में 4 घायलों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में खतरनाक प्रकोप देखने को मिल रहा है। अमेरिका लगातार कहता रहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये वुहान शहर के लैब से निकला है। अब मोदी सरकार के मंत्री ने भी मान लिया है कि यह वायरस लैब से ही फैला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना वायरस नैसर्गिक नहीं है, बल्कि लैब में तैयार हुआ है। हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की कला को समझना होगा। एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जहां तक मुझे पता है, अगर ये वायरस नैसर्गिक होता तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता होता। ये लैब में तैयार हुआ वायरस है। मालूम हो कि अमेरिका भी इस वायरस को लैब में तैयार होने की बात कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर इस वायरस को तैयार करने का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस महामारी दुनिया भर में लगातार कहर बरपा रही है। हाल ये है कि विश्व के सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब इसके स्रोत देश चीन के कुल मामलों से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1813 लोगों की मौतें हुई हैं। इससे देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 84,059 हो गई। ये जानकारी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी। अमेरिका ने कोरोना वायरस कोविड-19 जांच की क्षमता को तेजी से बढ़ा दिया है और देश में होने वाले परीक्षणों की संख्या जल्द ही 1 करोड़ के पार जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम 1 करोड़ परीक्षण करने के बेहद करीब हैं और कुछ दिनों में हम इसे पूरा करने लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिकियों के परीक्षण का दर अधिक है। कस्टम अधिकारियों ने बुधवार को मास्क के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की चीन भेजी जा रही खेपों को पकड़ा है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के लिए 5.08 लाख मास्क, 57 लीटर सैनिटाइजर और 952 PPE किट लेकर जा रही कई खेपों को भी जब्त किया। ऐसी वस्तुओं के निर्यात कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। अधिकारी ने कहा, खास सूचना के आधार पर दिल्ली कस्टम विभाग के एयर कार्गो निर्यात द्वारा मास्क का 2480 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया गया। इसे पाउच पैकिंग सामग्री घोषित कर ले जाया जा रहा था और इस तरह अवैध रूप से तस्करी कर इसे चीन भेजा जा रहा था। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के नवीनतम निर्देशानुसार इन वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी है और इस मामले की जांच की जा रही है।